स्वागत है आपका केएम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। तो ज्योमेट्रिकल से पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। एक बात और, किसी भी टाइप के आइसोमेरिज्म जब बनते हैं तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन जो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी सेम। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले एक कंडीशन तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसके लिए भी मोलिकुलर फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम, मींस सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड कंडीशन है एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला में एटम से एटम की कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो सेम। ओके, कंडीशन नंबर थर्ड 3D स्पेशियल अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब मोलिकुल का अरेंजमेंट जो हो वो 3 डायमेंशन में हो। मतलब इस मोलिकुल को समझिए, इस मोलिकुल को जब आप समझिएगा तो ये एक प्लेन में दिखाएगा, मतलब ये जो है वो 1 डायमेंशन में है। दूसरा, यहां पे डॉटेड लाइन है तो ये भी आपका 1 डायमेंशन दिखाएगा। तीसरा, यहां पे बोल्ड लाइन है तो ये भी आपका 1 डायमेंशन दिखाएगा। तो ओवरऑल ये मोलिकुल जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में है। ओके, और ये जो है वो अपर में है और ये डॉटेड लाइन जो है सो लोअर में है और ये मिडिल जो है वो एक प्लेन में है। और यहां से इस आइसोमर से इस आइसोमर में जाने में आपका अरेंजमेंट जो है डिफरेंट। तो जब अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे तो ये दोनों आइसोमर आपस में स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। और इसी फेनोमेना को हम लोग कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब डिफिनेशन को समझिए। द आइसोमर्स विच हैव सेम कनेक्टिविटी, मतलब एटम टू एटम की कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए सेम, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप्स। बट एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट जो होना चाहिए एक दूसरे से डिफरेंट, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। एंड द आइसोमेरिज्म बिटवीन देम आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब एक एग्जांपल को समझिए, एक ये है मोलिकुलर फॉर्मूला और दूसरा ये है। अब ये दोनों में क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये दोनों में क्या है, बस अरेंजमेंट जो है एटम या ग्रुप का वो आपस में डिफरेंट है। तो यहाँ पर एटम का जो अरेंजमेंट है एक दूसरे से वो डिफरेंट है। तो ये क्या कहला रहा है यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स। एंड द आइसोमेरिज्म बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड जो है वो आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, सेकंड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझिए, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप के, एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और दूसरा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। समझिए डिफिनेशन को, स्टीरियो आइसोमर्स which are not convertible without cleavage of any bond are called configurational isomers। मतलब configurational isomers शो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक। समझिए, स्टीरियो आइसोमर्स which are not convertible without cleavage of any bond, मतलब बिना बॉन्ड को क्लीवेज किए हुए ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर शो नहीं करेगा। राइट, मतलब एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। ओके, और ब्रेक करके फर्स्ट आइसोमर से सेकेंड आइसोमर में हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट आइसोमर को सेकेंड में आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये रहा आपका एक एग्जांपल, समझिए। अब ये रहा, तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, मतलब डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनेंगे। यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर CH3, यहां पर आपका हाइड्रोजन और ये रहा आपका CH3। ओके, अब समझिए, अगर सेम साइड में एटम या ग्रुप हो, अगर सेम साइड में सेम एटम या ग्रुप हो तो इस टाइप के आइसोमर को हम लोग कहते हैं सिस आइसोमर। अगर डायगोनल में सेम
एटम या ग्रुप हो तो इस टाइप के आइसोमर को कहते हैं ट्रांस आइसोमर। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो शो करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करके एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होते हैं, तो इस टाइप के आइसोमर को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहते हैं। और आगे चल के इसी को कहेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। अब समझेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। द स्टीरियोआइसोमर्स which are interconvertible to each other without cleavage of any bond are called conformational isomers। मतलब बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुए अगर एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस टाइप के आइसोमर को कहेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। समझिए, इसको आपने रोटेट किया, यहां पर बॉन्ड का करना क्या है, रोटेशन, और बॉन्ड को रोटेट करके एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना है। तो क्या बनेगा यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे में क्लोरीन और ऊपर में क्लोरीन। तो ये रहा आपका फर्स्ट और ये रहा सेकेंड, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ओके। तो यहां से एक वर्ड, एक टर्म निकल के आता है कि अगर एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना हो बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए तो इस टाइप के आइसोमर कहलाएंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अगर एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना हो बॉन्ड को ब्रेक करवा के तब कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। ध्यान रखेंगे, आइसोमर फर्स्ट से आइसोमर सेकंड में जाएंगे जब बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे तो ये कहलाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। और आइसोमर फर्स्ट से आइसोमर सेकंड में जाएंगे बॉन्ड का रोटेशन करवा के तो इस टाइप से आइसोमर जो बनेंगे वो कहलाएंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिए। अब हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझिए, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म arises due to restricted rotation about a bond is called ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करेंगे वो शो करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में होता क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करके एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिस से ट्रांस में या ट्रांस से सिस में, ओके। अब यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कहने का मतलब अगर दो बॉन्ड अगर यहां पे लेंगे इस टाइप से, समझिए, अगर आप यहां पर दो बॉन्ड यहां पे लेंगे इस टाइप से, अगर इसको आप रोटेट करोगे इस टाइप से तो एक बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा, ओके। तो यहां पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ओके। सिंगल बॉन्ड ही रोटेट कर पाएगा, मल्टीपल बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएंगे। फिर से समझिए, ये मल्टीपल बॉन्ड है, जब इसको आप रोटेट करोगे तो एक बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, राइट। तो इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करके एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सिस से ट्रांस में या ट्रांस से सिस में, तो उस टाइप के आइसोमर जो शो करेगा वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अबाउट मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ रिंग। मतलब सिंगल बॉन्ड ऑफ रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या आपका मल्टीपल बॉन्ड में, राइट। अब समझिए कंडीशन, यहां पर क्या रहेगा, ये जो है वो रोटेट, यहां पर रोटेशन क्या है, अलाउड है, बट यहां पर रोटेशन अलाउड नहीं है। ध्यान रखेंगे, यहां पर रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है।
जैसे ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेंगे तो ये रहेंगे मल्टीपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ऑफ रिंग। और इसी समय क्या शो करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। सिंगल बॉन्ड में नहीं शो करेंगे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होते हैं। सिंगल बॉन्ड में आप रोटेट करते जाओ, ये घूमते जाएगा, ये ब्रेक करेगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। आगे समझिए, नोट में लिखा हुआ है देयर आर सम बेसिक कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। समझिए, कुछ कंडीशन होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, जिसका फर्स्ट कंडीशन है देयर शुड बी मल्टीपल बॉन्ड और रिंग। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन और कार्बन मतलब एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड या रिंग होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप और एटम शुड बी डिफरेंस। मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट एटम से एटम या ग्रुप से ग्रुप के लिए डिस्टेंस जो होना चाहिए वो डिफरेंट मींस, समझिए। और ये डिस्टेंस फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मींस डिस्टेंस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब कैसे बनेगा सो समझिए, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी। अब यहां पर क्या है, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका CH3 है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका CH3 है, राइट। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करेंगे वो कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स, और कन्फिगुरेशनल में क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करके एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं इस टाइप से। यहां पर CH3, वहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पर आपका CH3, राइट। अब समझिए, अगर सेम साइड में एटम या ग्रुप हो तो उस टाइप के आइसोमर जो बनते हैं, उसमें जो टाइप के आइसोमर बनते हैं वो बनते हैं आपके सीस आइसोमर। सीस का मतलब सेम साइड ऑफ एटम और ग्रुप, सेम साइड ऑफ एटम या ग्रुप। अगर सेम साइड में एटम या ग्रुप हो तब कहेंगे सीस आइसोमर। अगर डायगोनल में हो तब कहेंगे क्या हम लोग, ट्रांस आइसोमर। अगर डायगोनल में क्या हो आपका एटम या ग्रुप सेम, तो उस टाइप के आइसोमर को कहेंगे ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या था, डिस्टेंस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब यहां पे जो डिस्टेंस है, ये मान लो आप D1 और यहां पर जो डिस्टेंस है ये आपका D2। तो यहां पर एटम से एटम, ये सेम सेम एटम है, CH3 CH3, और यहां भी क्या है आपका CH3 CH3। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है बॉन्ड को ब्रेक करके, क्योंकि ये जो है कन्फिगुरेशनल आइसोमर शो करता है। तो यहां पर D1 जो है वो नॉट इक्वल टू D2 है, इट मींस दैट इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और कौन सा शो करेगा, तो सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। सेम साइड में एटम या ग्रुप रहेंगे तो सीस आइसोमर, अगर डायगोनल में रहेंगे तो ट्रांस आइसोमर, ओके। सेकंड एग्जांपल को समझिए, यहां पर ये रहा C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां भी आपका CH3 है और यहां पर आपका क्या है H है। सपोज दैट इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक किए, ठीक है, तो एक आइसोमर क्या बना, C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां भी आपका CH3 बना। अब बताइए, यहां पर ये CH3 और CH3 में डिस्टेंस क्या है आपका D1। मान लो ये वाला CH3 और ये वाले CH3 में डिस्टेंस क्या है आपका D1, सॉरी D2। फिर भी तो यहां पर जब आप डिस्टेंस देखोगे तो D1 ही है। मींस यहां से एक कंसेप्ट आता है कि अगर किसी भी साइड, अगर ये कार्बन के साइड में ऊपर और नीचे सेम एटम या ग्रुप आ जाए, ठीक है, कार्बन के साइड में ऊपर और नीचे अगर सेम एटम या ग्रुप आ जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, क्योंकि यहां पर D1 जो है इक्वल है D2 के, ओके। तो यहां पर डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड वाले एग्जांपल जो है वो शो नहीं करेंगे आपके
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये शो तो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस जो है उसमें डिफरेंस है एटम और ग्रुप में, और सिस ट्रांस शो कर रहा है, एंड सिस ट्रांस आइसोमर इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, आगे समझिए कंडीशन को। इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब कुछ बात नोट में लिखा हुआ है, इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रीटेड एज एटम्स और ग्रुप, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लोन पेयर जो होते हैं वो एटम या ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, अब समझिए कौन कौन से मल्टीपल बॉन्ड के बीच में एटम रहेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो एटम के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, राइट। अब मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है नहीं, मतलब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं। अब मल्टीपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है, तो इस टाइप से सिस ट्रांस तो बनेगा, CH3 रहा, यहां पर H रहा, यहां पर H रहा, अगर यहां पर CH3 लिखा तो यहां पर डायगोनल से एटम सेम है, तो ये अगर आपका D1 दिखाएगा, अगर यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस टाइप से आइसोमर बनेगा, CH3 सॉरी, यहां पर अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3 यहां पर, H यहां पर, और ये रहा आपका CH3, और यहां पर ये दिखा देगा आपका H। ओके, तो यहां से आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, डिफर कर जाएगा, मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 रहेगा, और ये जो शो करेगा आपका ट्रांस, और ये जो शो करेगा सिस, तो ये क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस जो है एटम एटम के बीच में वो डिफरेंट है, कब, जब एक बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं वो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड सी के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बनेगा। थर्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो यहां तो एक ही एटम या ग्रुप रहेगा, तो सपोज डेट यहां पर CH3 लिखा, वहां पर H लिखा, तो यहां पे कोई एटम या ग्रुप का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, ये कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट को कंप्लीट कर रहा है, तो यहां पर कोई एटम या ग्रुप आने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके D1 से D2 में जाएगा ही नहीं। इट मींस दैट सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, मतलब इस टाइप से अगर कोई मोलेकुल या एटम कार्बन के साइड में अटैच करेंगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे समझिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे लोन पेयर रहा, यहां भी लोन पेयर रहा, सपोज दैट यहां पे हाइड्रोजन रहा और यहां पर CH3 रहा, तो अगर एटम या ग्रुप की तरह लोन पेयर काम करेगा, बट यहां पर जो एटम या ग्रुप जो होना चाहिए आपस में डिफरेंट, राइट। अगर यहां पर डिफरेंट नहीं है तो इस टाइप के सी डबल बॉन्ड ओ जो रहेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, या मतलब यहां भी क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे, राइट। अब सी डबल बॉन्ड एन का बात है, समझिए सी डबल बॉन्ड एन, तो नाइट्रोजन क्या होते हैं, ट्राइवैलेंट विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट हमने यहां पर एक H लिखा और यहां पर हमने एक H लिखा और यहां पर CH3 लिखा, तो यहां पर क्या है आपका H सेम है, और यहां पर अगर आप D1 लिख रहे हैं और यहां से आप बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर H और यहां पे लोन पेयर आ जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन था, यहां पर लोन पेयर आ जाएगा, और यहां पर आपका H रहेगा और यहां पर आपका CH3, तो ये दोनों आपस में क्या डिस्टेंस को चेंज कर देगा। ओके, ये लिख देंगे हम, यहाँ पे D2 यहाँ पे D1, तो यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D2 है, मतलब ये दोनों आपस में सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। इट मींस दैट सी डबल बॉन्ड N जो रहेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, राइट। अब N डबल बॉन्ड N की बात है, समझिए N डबल बॉन्ड N, तो यहां पर एक लोन पेयर रहेगा, यहां भी एक लोन पेयर रहेगा, यहां पे कोई एक एटम रहेगा, यहां पे एक एटम रहेगा, तो यहां से जब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो N डबल बॉन्ड N में
यहां पर क्या एक एटम का चांस बनेगा, यहाँ पे लोन पेयर का और यहाँ पे आपका लोन पेयर का और यहाँ पे एटम का। तो यहाँ पे D1 शो करेगा। अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर कंसीडर करो तो D1, तो ये दोनों के बीच में आपका D2 अगर दिखाएगा, यहां से D2, तो यहां पर D1 नॉट इक्वल टू D2 रहेगा। इट मींस दैट इन डबल बॉन्ड इन जो रहेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ये नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये सीन और एंटी टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, राइट। तो यहां पर टिक लगा देंगे। लास्ट है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया तो एक ही लोन पेयर आएंगे और यहां पर एक ही एटम आएंगे। तो यहां पर टेट्रावैलेंट जब कंप्लीट किया और ये ट्राइवैलेंट जब कंप्लीट किया तो यहां पर कोई एटम या लोन पेयर आने का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई बॉन्ड ब्रेक करके डिस्टेंस 1 से डिस्टेंस 2 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ही नहीं, मतलब डिफरेंस रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इतना सारा पॉसिबिलिटी को या तो समझ लेंगे और नहीं तो रिमेंबर कर लेंगे। इसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझेंगे 1 by 1 केस को। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो किस टाइप से शो करेंगे उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। अब केस ऑफ C डबल बॉन्ड C, all alkanes do not show geometrical isomers. Geometrical isomerism is possible if alkenes are of the type, मतलब सारे एल्कीन जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं, समझिए। अगर C डबल बॉन्ड C है और XYAB लिखा हुआ है तो यहां पर एक कंडीशन क्या बनता है समझ लीजिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, X नॉट इक्वल टू Y एंड A नॉट इक्वल टू B। मतलब अगर इस टाइप का आइसोमर्स हो, यहां पर H हो, यहां पर H हो, यहां पर CH3 हो और यहां पर CH3 हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर क्या है ना आपका, जब इसको आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फिर से यही एटम या ग्रुप आ जाएगा। तो वहां पर डिस्टेंस जो रहेगा वो डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इस टाइप का एग्जांपल रहेगा C डबल बॉन्ड C, यहां पर H रहा और यहां पर CH3 रहा, यहां पर CH3 रहा और यहां पर H रहा, तो यहां पर क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहां पर बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो इस टाइप का आइसोमर बनेगा। यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H। तो यहां पर क्या रहेगा आपका डिस्टेंस, यहां से यहां अगर आप D1 कंसीडर कर रहे हो तो यहां से यहां आप क्या शो करेगा D2, राइट। तो यहां पर D1 नॉट इक्वल टू D2 है, तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर एटम या ग्रुप डायगोनल में सेम हो तो यहां पर क्या बनते हैं, ट्रांस आइसोमर, राइट। अगर सेम साइड में हो तो यहां पर जो आइसोमर बनते हैं वो सिस आइसोमर, और सिस ट्रांस आइसोमर इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए डिस्टेंस D1 टू D2 जो होना चाहिए वो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका कंडीशन। ध्यान रखेंगे सारे एल्कीन जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, उसके लिए भी कंडीशन होते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये चारों में आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो फर्स्ट को समझिए, C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है। अगर इसको आपने ब्रेक किया तो C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर CH3 आपने लिखा। तो यहां पर आप समझो ये CH3 और ये CH3 के बीच में अगर आपने डिस्टेंस D1 लिया
तो ये CH3 और ये CH3 के बीच में आप डिस्टेंस क्या लोगे, D2। और ये दोनों आपस में ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहां भी एटम और ग्रुप क्या है आपका, डिफरेंट है, राइट। और D1 नॉट इक्वल टू D2 है, इट मींस दैट ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, राइट। सेकंड को समझिए, यहां पर ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पर आप H लिखोगे, यहां पर H लिखोगे और इसको थोड़ा सा आप क्या करोगे, ऊपर नीचे लिख दोगे, यहां पर CH3 और यहां पर आपका H। तो देखो आप यहां पर दोनों क्या है, सेम सेम एटम है, मतलब यहां पर अगर डिफरेंट नहीं है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इंटरचेंज करेंगे तो फिर से वही बन जाएगा। इट मींस दैट ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सी वाले ऑप्शन को समझिए, ये रहा C डबल बॉन्ड C, यहां पर H है, यहां पर PH है और यहां पर आपका H है और यहां पर आपका CH3 है। तो देख लो आप, ये H है सेम साइड में, तो ये C शो करेगा। अगर इसको आप ब्रेक करोगे, ओके, और ये दोनों आपस में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो इस टाइप से आइसोमर शो करेगा। यहाँ पर PH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अगर यहाँ पर डिस्टेंस अगर आप D1 कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्टेंस आप D2 कंसिडर कर रहे हैं तो D1 नॉट इक्वल टू D2 रहेगा। इट मींस दैट ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को यहां पर चेक करते हैं, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर C, यहां पर H बनेगा, यहां पर CH3, यहां पर CH3 है और यहां भी CH3 है। तो अगर एटम या ग्रुप ऊपर और नीचे अगर सेम आ जाए मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism? ये चार ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ओके, समझिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड PH है। तो ये C डबल बॉन्ड C को चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये रहा आपका CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये रहा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड PH और ये रहा आपका H। यहां से डिस्टेंस आपका सेम है तो क्या लिखेंगे, D1। इसको जब यहां से चेंज करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दूसरा आइसोमर जो बनेगा वो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड PH, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस वो करेगा D2। इट मींस दैट D1 नॉट इक्वल टू D2। तो ये जो रहेगा वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट बी को अगर चेक किया जाए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर H लिखोगे, यहाँ पर H, नीचे में H लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, CH, यहाँ पर CH और इसके साथ आपका एक PH है और यहाँ पर एक CH3 है। तो ऊपर नीचे अगर ग्रुप अगर सेम आ जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है फ्रॉम कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। सी, यहाँ पर डी ऑप्शन को चेक करोगे तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका फिनाइल है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका CH3 है। तो यहाँ पर क्या ये CH3 जो है, यहाँ पर अगर डिस्टेंस अगर आप D1 ले रहे हो और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दूसरा आइसोमर जो बनेगा वो इस टाइप से CH3, यहाँ पर आपका फिनाइल, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या शो करेगा, D1, तो यहाँ से D2 और D1 नॉट इक्वल टू D2 शो कर रहा है। मींस यहाँ पर जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर इसको अगर यहाँ पे C ऑप्शन को चेक करोगे तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आपका H है, यहाँ भी आपका H है, इसके साथ एक आपका फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक CH2 है और यहाँ पर आपका एक CH3 है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे अगर एटम सेम आ जाए तो इसका मतलब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सा शो कर रहा है, तो ए और डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब केस नंबर 2 जो है वो C डबल बॉन्ड N का है। समझिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ कंपाउंड इज ऑफ द टाइप। इसमें भी पॉसिबल है कब,
जब x नॉट इक्वल टू y हो, ठीक है, और एक लोन पेयर हो। एग्जाम्पल समझिए, अगर ये रहा C डबल बॉन्ड N, यहां पर लोन पेयर रहा, यहां पर H रहा, यहां पर H रहा और यहां पर आपका CH3 रहा, ठीक है। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो सेकंड आइसोमर कुछ इस टाइप से बनेगा, यहां पर H और सॉरी यहां पे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, यहां पे रहेगा आपका लोन पेयर और यहां पर ये रहेगा H और यहां पर ये रहेगा CH3। तो यहां पर हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का अगर डिस्टेंस चेक कर लो अगर D1 से, तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस क्या शो करेगा, D2, मींस D1 नॉट इक्वल टू D2। तो ये आपका क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस टाइप के भी जो रहेंगे सिस्टम वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू y, D1 इक्वल टू D2 ना होकर D1 नॉट इक्वल टू अगर D2 हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है आपका, अब है केस नंबर थर्ड, N डबल बॉन्ड N का। समझिए, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीन एंड एंटी का कंडीशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ कंपाउंड इज ऑफ द टाइप, अगर इस टाइप का अगर कंपाउंड हो तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जांपल समझिए, अगर ये N डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, अगर यहाँ पे एटम अगर सेम हो फिर भी शो करेगा, अगर यहाँ पर डिफरेंट हो फिर भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर यहाँ पर CH3 हो और C2H5 हो फिर भी शो करेगा, क्योंकि यहाँ जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कुछ इस टाइप से शो करेगा, C2H5, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पर CH3। तो अगर लोन पेयर सेम साइड में हो तो इसको लिखते हैं हम लोग सीन। ओके, अगर यहाँ पर D1 कंसीडर कर रहे हैं लोन पेयर को, लोन पेयर को हम लोग जस्ट लाइक एटम या ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस D2 ले रहे हैं, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 है। इट मींस दैट ये जो आपस में आइसोमर जो शो करेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहला कंडीशन, अगर सेम साइड में लोन पेयर हो तो ये आइसोमर जो बनते हैं वो सीन, अगर डायगोनल में हो तो ये जो बनते हैं वो आपका एंटी। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीन और एंटी। ये अगर है इस टाइप का सिस्टम तो इसमें आप क्या करोगे, आप एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऊपर में हाइड्रोजन लिखोगे, यहाँ पर लोन पेयर दोगे और यहाँ पर आप क्या दोगे, लोन पेयर और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर आप D1 चेक कर ले रहे हो या यहाँ से अगर आप डिस्टेंस D1 चेक कर रहे हो तो यहाँ से डिस्टेंस आप क्या चेक करोगे, D2, और यहाँ से अगर चेक करोगे तो D2, और सेम एटम का चेक करोगे तो D1 नॉट इक्वल टू D2। इट मींस दैट ये दोनों आइसोमर जो है वो क्या शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर के सीन और एंटी टाइप के आइसोमर शो कर रहे हैं, सीन और एंटी टाइप के आइसोमर शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इन अ रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। मतलब रिंग में सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं इफ इट बियर्स टू ग्रुप प्लेस्ड ऑन डिफरेंट कार्बन एटम ऑफ द रिंग। मतलब इस रिंग में, ये वाले रिंग में अगर कार्बन एटम के साथ डिफरेंट या एटम ग्रुप अगर अटैच हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट यहाँ तो एटम सेम टाइप के हैं, इट मींस दैट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एटम या ग्रुप यहाँ पर सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहां से अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे ऊपर में ब्रोमीन जाएगा, नीचे में हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहेगा, यहाँ पर ब्रोमीन रहेगा। तो यहाँ पर सेम साइड में है तो ये क्या शो करेगा, सिस, और यहाँ पे डायगोनल में है
तो ये क्या शो करेगा, ट्रांस। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर भी क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। यहां पर आप समझ लो, यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, इट मींस दैट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर सेम साइड में है, यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे आप आराम से बॉन्ड को ब्रेक करोगे और इस टाइप के स्ट्रक्चर में लाओगे तो ये आपका क्या शो करेगा, सिस, और ये क्या शो करेगा आपका, ट्रांस। तो ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, इस टाइप से हम लोग रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नोमेनक्लेचर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। पहला नोमेनक्लेचर जो होता है वो सिस ट्रांस मेथड, दूसरा ई या जेड मेथड, और तीसरा सीन एंटी मेथड। समझेंगे सिस ट्रांस, सीन एंटी और जेड एंड ई मेथड को। अगर सेम साइड में एटम या ग्रुप हो मल्टीपल बॉन्ड के साथ, अगर सेम साइड में हो एटम या ग्रुप सेम टाइप के, तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमर। अगर डायगोनल में हो सेम एटम या ग्रुप तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस आइसोमर। ओके, अगर पैरिटी, अगर मोस्ट पैरिटी वाला एटम या ग्रुप टॉप में हो, सेम साइड में हो, तो उस टाइप से जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा जेड, और डायगोनल में हो तो बनेगा ई। ओके, अगर सेम साइड में लोन पेयर हो तो उस केस में आइसोमर जो बनते हैं वो सीन, अगर डायगोनल में अगर लोन पेयर हो तो बनेंगे एंटी। समझिए, ये सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तब करेगा जब यहां से एटम या ग्रुप दोनों आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, पहला कंडीशन। सेकंड, यहां पर अगर CH3 सेम साइड में हो, ऊपर में टॉप में सेम साइड में हो, तो यहां पर एटम या ग्रुप टॉप में अगर सेम साइड में हो तो सिस आइसोमर दिखाता है। अगर ये डायगोनल में हो एटम या ग्रुप सेम टाइप के, तो यहां पर आइसोमर जो शो करेगा वो ट्रांस आइसोमर, राइट। अब यहां पर ये तो रहा सिस ट्रांस। अब समझिए जेड एंड ई को। जेड एंड ई वाले केस में अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप अटैच हो तो वहां पर सिस ट्रांस को शो नहीं करेगा, वहां पर जेड एंड ई शो करेगा। ठीक है, क्योंकि सिस ट्रांस में कोई दो एटम या ग्रुप सेम साइड का होना चाहिए या डायगोनल में होना चाहिए, बट यहां पर चारों का चारों जो है वो डिफरेंट टाइप का है। तो आपको समझना है कि इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा वो शो करेगा जेड एंड ई आइसोमर के फॉर्म में, राइट। अब ये दोनों में करना क्या है ना, पैरिटी को चेक करना है। पैरिटी को चेक करते हैं तो एटॉमिक नंबर से, एटम के केस में। तो यहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये रहा टॉप में और ये रहा लिस्ट में। तो इसको जिसका ज्यादा हो उसको 1 से लिख रहे हैं, जिसका कम हो उसको 2 से लिख रहे हैं, राइट। अब ये CH3 और H में अगर आप चेक करोगे तो कार्बन तो ज्यादा ही है, कार्बन से ही निकाल लो आप, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। तो टॉप पैरिटी के ग्रुप या एटम अगर ऊपर में हो तो उस आइसोमर को लिखते हैं जेड आइसोमर। क्या लिखेंगे, जेड। ओके, ये यहां पे और यहां पे ये दोनों में इसका पैरिटी ज्यादा है क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा। ये दोनों में इसका CH3 का पैरिटी मैक्सिमम है क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा। और ये आपस में टॉप वाले डायगोनल में है, इसका मतलब ये जो आइसोमर जो शो करेगा वो ई आइसोमर शो करेगा। थर्ड, सीन एंड एंटी। अगर सेम साइड में लोन पेयर आ जाए तो इस टाइप से आइसोमर का फॉर्मेशन जो होता है वो सीन आइसोमर। अगर यही लोन पेयर अगर डायगोनल में हो तो इस टाइप से क्या है, आइसोमर का फॉर्मेशन जो होता है वो एंटी है ना। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बस तरीका याद रखना ये है कि अगर सेम टाइप के एटम या ग्रुप डायगोनल या टॉप में हो तो उसमें सिस या ट्रांस रहेगा। अगर दो एटम या ग्रुप सेम हो डायगोनल से या टॉप से तो सिस ट्रांस आइसोमर। अगर चारों का चारों अगर डिफरेंट हो एटम या ग्रुप तो उसमें पैरिटी चेक करेंगे। मोस्ट पैरिटी ग्रुप अगर ऊपर में हो टॉप में तो वहां पर जेड आइसोमर शो करेगा, अगर डायगोनल में हो तो ई आइसोमर। और सीन एंटी वाले केस में अगर लोन पेयर
टॉप पे हो तो सिन आइसोमर, अगर लोन पेयर डायगोनल में हो तो एंटी आइसोमर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस ट्रांस मेथड को समझिए। अब दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड और द सिंगल बॉन्ड of ring contain at least one identical group. If identical group are on the same side, then it is called cis isomer and otherwise trans isomer. समझिए, this method is applied when carbon atom of the double bond, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या the single bond of the ring या रिंग के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, contains at least one identical group, और एक आइडेंटिकल ग्रुप अगर कंटेन कर रहा हो, मतलब दो एटम या ग्रुप सेम टाइप के हो। ओके, इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड में आइडेंटिकल एटम या ग्रुप हो तो उस केस में लिखते हैं सिस आइसोमर, अदरवाइज ट्रांस आइसोमर। समझिए, ये रिंग है और रिंग में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। अगर सेम साइड में अगर एटम या ग्रुप है, सेम साइड में अगर एटम या ग्रुप है तो यहां पर जो शो करेगा वो सिस आइसोमर। ओके, अगर यही चीज अगर डायगोनल में हो तो यहां पर शो करेगा ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। और सिस ट्रांस आइसोमर में D1 नॉट इक्वल टू D2 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है आपका E या Z नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। If top parity groups are on the same side, then it is called Z isomer and otherwise E isomer. अगर टॉप पैरिटी वाला है ना, टॉप पैरिटी वाला अगर सेम साइड में हो तो उस केस में लिखते हैं Z आइसोमर। अगर टॉप पैरिटी वाला अगर डायगोनल से हो तो लिखते हैं E आइसोमर। अब समझिए, यहां पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यहां पर एटॉमिक नंबर चेक करिए ब्रोमीन और आयोडीन में, तो आयोडीन टॉप पे है तो 1 रहा, ये 2 रहा। फ्लोरीन और क्लोरीन में चेक करिए तो क्लोरीन टॉप पे रहा, उसके बाद फ्लोरीन है। तो यहां पर टॉप वाले सेम साइड में हो तो इस केस में क्या लिखेंगे, जेड आइसोमर। ओके, अगर ये टॉप वाले आयोडीन यहां पे टॉप पे है और इसमें क्लोरीन है टॉप में, यहां पर ब्रोमीन सेकंड नंबर में, फ्लोरीन सेकंड नंबर में, तो अगर टॉप वाले अगर डायगोनल से हो तो यहां पर लिखेंगे ई आइसोमर। ध्यान रखेंगे, टॉप पैरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो जेड आइसोमर, अगर डायगोनल से हो तो ई आइसोमर। नेक्स्ट, यहां पर ब्रोमीन रहेगा टॉप में और ये रहेगा ओएच टॉप में, हाइड्रोजन इसके बाद रहेगा लिस्ट में। तो सेम साइड में अगर टॉप पैरिटी ग्रुप है तो इसको लिखेंगे जेड आइसोमर। अगर डायगोनल में टॉप पैरिटी वाले हो तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, ई आइसोमर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग जेड एंड ई आइसोमर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स bear lone pair of electron when it is designated by sin and anti nomenclature, मतलब अगर लोन पेयर का केस हो तो sin and anti आइसोमर लिखते हैं। ओके, केस ऑफ एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड रहा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इन द केस ऑफ एजो कंपाउंड, इफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड sin आइसोमर, अदरवाइज एंटी आइसोमर। अगर लोन पेयर अगर एजो कंपाउंड में अगर सेम साइड में हो तो इस केस में हम लोग आइसोमर का नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे सिन आइसोमर। ओके, अगर यही लोन पेयर अगर डायगोनल से सेम हो तो क्या लिखेंगे, एंटी आइसोमर। अगर लोन पेयर क्या हो डायगोनल से तो एंटी आइसोमर, अगर लोन पेयर सेम साइड में हो तो सिन आइसोमर। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब समझिए ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइल एमाइन, ठीक है। ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप, यहां से एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल ग्रुप से, राइट।
यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के केस में हम लोगों को स्टडी करना है। ये रहा आपका हाइड्रोक्साइल एमीन। जब यहाँ से एडिशन रिएक्शन होता है, जब यहाँ से अटैच करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेगा और कुछ इस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के केस में वाटर से हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके एल्डोक्साइन का फॉर्मेशन करता है। CH3H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपका एल्डोक्साइन। ओके, नेक्स्ट कीटोन के केस में, कीटोन हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ अटैच होकर, मतलब इससे रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके कीटोक्साइन का फॉर्मेशन करता है इस टाइप से। ये रहा CH3, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, और ये रहा आपका कीटोक्साइन। इसके बाद हम लोगों को एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन के बेसिस पे हम लोग को सीखना क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, समझिए। इन द केस ऑफ एल्डोक्साइन, C isomer is the one in which hydrogen atom and OH group lie on the same side। मतलब हाइड्रोजन और OH ग्रुप अगर सेम साइड में हो एल्डोक्साइन के केस में, तो उसमें लिखेंगे क्या हम लोग, C isomer of the C double bond N bond and hydrogen atom and OH group lie on the diagonal side, then the isomer is called anti-isomer। समझिए, C डबल बॉन्ड N के केस में, है ना, एल्डोक्साइन जो बनाएगा C डबल बॉन्ड N के केस में, हाइड्रोजन और OH ग्रुप अगर सेम साइड में हो, हाइड्रोजन और OH ग्रुप अगर सेम साइड में हो, तो इस केस में इसमें जो आइसोमर का फॉर्मेशन जो होगा वो आइसोमर बनेगा क्या, आपका सीन आइसोमर। क्या लिखेंगे, सीन आइसोमर, राइट। अगर यही हाइड्रोजन और OH ग्रुप डायगोनल में हो तो यहां पर जो आइसोमर बनेगा, लिख देते हैं, डायगोनल में हो, डायगोनल में क्या हो, सीन हाइड्रोजन और OH ग्रुप हो, तो इस केस में आइसोमर जो बनेगा वो बनेगा आपका एंटी आइसोमर। ध्यान रखेंगे, अगर सेम साइड में हाइड्रोजन और OH ग्रुप हो, इन द केस ऑफ एल्डोक्साइन C डबल बॉन्ड N के केस में, तो उस केस में आइसोमर जो बनेगा वो बनेगा सीन आइसोमर। अगर यही चीज डायगोनल में हो तो लिखेंगे एंटी आइसोमर। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन द केस ऑफ कीटोक्साइन सीन एंड एंटी नोमेनक्लेचर डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ द कीटोक्साइन। सीन और एंटी नोमेनक्लेचर कीटोक्साइन के केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके नोमेनक्लेचर के बेसिस पे कैसे नाम लिखा हुआ है, समझिए। फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन, फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन। अब समझिए, ये फिनाइल के साथ OH ग्रुप है, मतलब ये दोनों सेम साइड में है ना। नोमेनक्लेचर में फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन में फिनाइल जो फर्स्ट वाले के साथ अगर OH ग्रुप सेम साइड में हो तब लिखेंगे सीन आइसोमर। अब समझिए, मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन, अगर मिथाइल, ये रहा मिथाइल और मिथाइल के साथ OH ग्रुप जो है वो डायगोनल में है, इसका मतलब ये जो है वो आपका एंटी आइसोमर है। फिर से समझेंगे, जो फर्स्ट वाला नोमेनक्लेचर में लिखा रहेगा ग्रुप का नाम, उसके साथ OH ग्रुप अगर सेम साइड में हो तब लिखेंगे सीन आइसोमर। अगर फर्स्ट वाले के साथ अगर OH ग्रुप डायगोनल में हो तब हम लोग लिखेंगे क्या, एंटी आइसोमर। ओके, नेक्स्ट है आपका, सम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ रूल को अंडरस्टैंड करेंगे। समझिए, इफ नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C इज ओनली वन, मतलब ये C डबल बॉन्ड C क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो रहेंगे वो 2 हमेशा। अगर C डबल बॉन्ड C, अगर डबल बॉन्ड एक ही हो कंपाउंड में
तो उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे वो ऑलवेज 2, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। समझिए C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पर हमने H लिखा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 लिखा, ठीक है। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, ठीक है। अगर ये सेम साइड में एटम या ग्रुप हो, अगर यहाँ पे D1 लिख रहे हैं और एक क्रॉस ऑपोजिट मतलब डायगोनल में अगर हो सेम एटम या ग्रुप, तो D2 और D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये कंडीशन बनता है किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। सेकंड बात, अगर सेम साइड में एटम या ग्रुप हो तो इस केस में क्या लिखते हैं, सिस आइसोमर। अगर डायगोनल में हो तब क्या लिखेंगे, ट्रांस आइसोमर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग समझते हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड हो कंपाउंड में तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा वो हमेशा 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। नेक्स्ट है आपका केस नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, इफ टर्मिनल्स ऑफ पोलिन्स आर डिफरेंट एंड पोलिन कंटेन इन नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C, और ये C डबल बॉन्ड C जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब अगर फॉर्मूला में टर्मिनल क्या हो, डिफरेंट हो और इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला जो बनता है 2 to the power n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। समझिए यहां पर क्या है आपका टर्मिनल, टर्मिनल क्या हो, डिफरेंट, टर्मिनल क्या हो, डिफरेंट, टर्मिनल हो आपका डिफरेंट, राइट। और इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 to the power n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो 2 to the power 2, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेगा वो बनेगा आपका 4। अब कौन कौन सा बनेगा उसको समझिए, समझिए ये रहा C डबल बॉन्ड C। अगर हमने यहां पर हाइड्रोजन लिखा, ऊपर में CH3 लिखा, ठीक, तो यहां के साथ जो है यहां पर H लिखेंगे, फिर यहां पर C लिखेंगे, फिर यहां पर H लिखेंगे, फिर यहां पर डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर यहां पर H लिखेंगे और यहां पर ब्रोमीन लिखेंगे। ओके, ये वाला एक स्ट्रक्चर यहां पे हमने आपका बनाया। अब समझिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डायगोनल में सेम है, इसका मतलब ये ट्रांस आइसोमर बनाएगा। डायगोनल और डायगोनल में सेम है तो यहां पर ट्रांस आइसोमर ये बनाएगा, तो ट्रांस ट्रांस बन गया पहला। सेकंड, इसी को इंटरचेंज करके डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनाएंगे, तो C डबल बॉन्ड C, अगर इस हाइड्रोजन को ऊपर में लिखे और नीचे में CH3 लिखा, ऊपर में हाइड्रोजन को लिखा, नीचे में C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br लिखा, तो यहां पर सेम साइड में हाइड्रोजन है तो ये क्या शो करेगा, सिस, और डायगोनल में हाइड्रोजन सेम है तो यहाँ पे ट्रांस, तो यहां पर आइसोमर जो बनेगा सिस और ट्रांस, राइट। थर्ड समझिए C डबल बॉन्ड C, अगर यहां पर ट्रांस बन गया, यहां पर सिस बन गया, अब क्या करेंगे, यहां पर एक बार सिस बनाएंगे और यहां पर एक बार सिस सिस बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझिए सिस सिस कैसे बनाएंगे, यहां पर H लिखा, यहां पर H लिखा, यहां पर CH3 लिखा, यहां पर C लिखा, फिर डबल बॉन्ड लिखा, यहां पर H लिखा, ऊपर में ब्रोमीन, यहां पर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं एटम को, हाइड्रोजन। अब बताइए सेम साइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो ये क्या बन गया आपका सिस, और सेम साइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो ये क्या बन गया आपका सिस। तो यहां पर जो बन गया वो सिस सिस, इसके पहले बना था सिस ट्रांस और उसके पहले बना था ट्रांस और ट्रांस। अब देखिए यहाँ पे ट्रांस ट्रांस आइसोमर दिख रहा है, यहाँ पर सिस ट्रांस दिख रहा है, यहाँ पर सिस सिस दिख रहा है, तो अगला क्या बनेगा, ट्रांस और सिस आइसोमर। तो फोर्थ नंबर जो आइसोमर बनेगा वो आपका ट्रांस और सिस। समझिए ट्रांस ट्रांस बोले तो क्या करोगे आप, CH3 को यहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, ट्रांस बनेगा और सिस बनेगा, तो ये बन गया ट्रांस। अब बनाना है आपको सिस, तो एक को बस इंटरचेंज करना है, इसको ऐसे ही आप रहने दो, यहां से बस इसको चेंज किए हैं तो बन गया। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डायगोनल में है
इट मीन्स दैट ये आपका ट्रांस है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड में है, इट मीन्स दैट ये आपका क्या है, सिस है। तो इस टाइप से हमने आपको 4 टाइप के आइसोमर दिखाया इस मोलेकुल में। जब टर्मिनल क्या हो, डिफरेंट हो और इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्मूला लगाते हैं 2 टू द पावर n के फॉर्म पे, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस सिस और ट्रांस सिस। इस टाइप से हम लोग आइसोमर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए यहां पर क्या है आपका टर्मिनल। पहले चेक करते हैं टर्मिनल। ये टर्मिनल जो है आपस में डिफरेंट है और एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एक है यहां पर, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पे है। तो इसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 बोले तो 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा इस कंपाउंड के लिए। ओके, अब थर्ड पॉइंट को समझिए। इफ टर्मिनल्स ऑफ पोलीन आर सेम एंड पोलीन कंटेन्स इन नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, और ये जो डबल बॉन्ड जो रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सोच समझिए। टर्मिनल ऑफ पोलीन क्या हो, सेम, टर्मिनल दोनों जो हो वो सेम हो और एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो टर्मिनल सेम जब भी रहे तो 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला बनता है। कब, जब एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो तो इसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला जो बनेगा 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ओके, अगर ऑड हो, मतलब डबल बॉन्ड क्या हो, ऑड हो, तो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला जो बनेगा 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, सवाल आपका बन जाएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब समझिए 2 एग्जांपल को। यहां पर क्या है आपका टर्मिनल, टर्मिनल क्या है आपका सेम, और डबल बॉन्ड क्या है, n का वैल्यू क्या है आपका 2, मतलब ये है आपका इवन, और टर्मिनल सेम है, मींस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला जो बनेगा वो 2 टू द पावर, समझिए अगर n इवन हो तो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2, 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2। तो यहां पर n बाई 2 है, तो यहां पर n क्या है आपका 2, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 2 बाई 2 माइनस 1। ओके, समझ लो आप, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। तो इसी के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1 लिखा। ठीक है, अब 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 2 1 रहेगा तो 2 ये बनेगा, और 2 टू द पावर 0, तो एनी नंबर टू द पावर 0 वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 तो 3। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा इस मोलेकुल के लिए वो बनेगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट, अगर टर्मिनल क्या हो सेम हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो ऑड हो, 1 2 और 3, मतलब यहां पर ऑड हो। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो निकालते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला जो बनता है 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। समझिए, ऑड हो तो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, थोड़ा सा डिफरेंस है बस यहाँ पे 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, और ऑड में 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। ओके, अब समझिए, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो निकलेगा 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 के फॉर्मूला से, वेयर n इक्वल टू क्या आपका 3,
तो 2 to the power 3 minus 1 plus 2 to the power 3 minus 1 by 2, तो 2 to the power 2 plus 2 to the power 2 by 2, तो यहां से कैंसिल आउट तो 1, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 2, तो 4 plus 2 6। तो इस टाइप से हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपको कुछ कंडीशन बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नोमेनक्लेचर के बारे में अंडरस्टैंड करवाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कन्फिगुरेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर के बारे में अंडरस्टैंड करवाया कि कैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कैसे बॉन्ड का रोटेशन करके आइसोमर निकालेंगे। ओके, आई होप सो। अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।